हाँ आ गए थम। छुट्टियों में जा रहे थे हम सारे के सारे। कोई मामे के ब्याह में जा रहा था, कोई नानी के जा रहा था, कोई कड़ी जा रहा था। ब्याह भी खत्म हो लियोगे थारे सारे, कोई बात देने जा रहा था। आज तक क्लास शुरू हुआ थारी, पिछली 5-7 क्लासा मिस हो गई थी। तो जी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुलेहारी गुरु आपने जो गोविंद बताए। गुरु का इतना बड़ा स्थान आ हमारे जीवन में। मना धर्म सिंह मास्टर पढ़ाया करे था, बड़साड़ू वाला रैपर वाला चमेला पढ़ाया करे था, और कारशाला ऋषिपाल पढ़ाया करे था। आज भी मैंने किंग ब्याह में दिख जाए लंबा पड़ जू मैं पैरा मुन गया थम राम खोरो गालियां दे रहे मेरे ते। गुरु का सम्मान करे करो। उन्हें मेरे तेनू का तमाम तना पढ़ाने लग रहे, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो आज कितना बड़ा आदमी बन गया मैं, सारी दुनिया में पढ़ाने लग रहा पूरे हरियाणा ना। तो इब थम गाली देने की अपने गुरु तो गाली दिए कर दे, सम्मान करे करें उसका था ना, कुछ सीखने ना मिलेगा गुरु पे। आज की जो लाइव अपने युवा साथी है ना लेकर लाइव जो से युवा साथी कांग्रेस बीजेपी के अंधभक्ति में अपने ऊपर पर्चे लगवाने लग रहे हैं, उन्हें जागरूक करने खातर लाइव, और रजत लाठर खातर भी लाइव है भाई खातर। जिसने मोदी के पोस्टर पर काली पोस्ट दी थोड़े दिन पहले, वो नहीं था नू मेवात का थड़कानी भी नहीं रहना पोस्टर पर काली पोची जिससे उन पर पर्चे लग गए। तो इन युवाओं आज मैं जागरूक करूंगा, एक बहुत बढ़िया सच्चाई बताऊंगा। लाइव पूरी देखनी पड़ेगी, लाइव बढ़िया, लाइव पूरी बढ़िया, पर तोड़ कर दूंगा बीजेपी कांग्रेस का आज इस लाइव में। कुछ दिन पहले कत्थल में कुछ लोग ना, कुछ युवा साथी ना राहुल गांधी के पुतले फूके थे। मोदी की मां तो गाली देती थी, उन्हें राहुल गांधी के पुतले फूके। उन्ना रजत लाठर ना करनाल में मोदी के पोस्टर पर काली पूछ दी। यानी वहां युवा भी लड़ाई लड़ रहे, भी लड़ाई लड़ रहे युवा। यहाँ कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे, वहां बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे। इब थार तो दोनों एक बात बता दूं, बीजेपी कांग्रेस का आज यू तोड़ करूंगा मैं। जितने मेरे युवा साथी इनके पीछा लग कर इनके पछवाड़े में घुस का गुमराह हो रहे हैं, उन्हें सावधान करने खातर भाई इनके चक्कर में पड़का अपना भविष्य नहीं खराब करो। यहाँ दोनों एक के एक है, दोनों मौसी मौसी के सारे चोर हैं दोनों के दोनों। और इनका सिवाय मकसद ना इनका कोई विजन आना, ना देश खातर कुछ करना, ना रोजगार खातर कुछ करना। इन्हें सिर्फ अपने घर भरने, यहाँ अपने घर भरने के लिए काम करते हैं, अपना खर्चा निकालने के लिए काम करते हैं। इन पार्टियों में जावा सिर्फ अपने मतलब साधन खातर। और लाइव तो साबित करूंगा यह बात आज में, पर लाइव पूरी देखियो। सबसे पहले जी नाम लेंगे हरियाणा में, यानी बीजेपी कांग्रेस की पूरी तकड़ी लड़ाई है, पूरी तकड़ी लड़ाई। थोड़े दिन पहला मेरे पे एक रिश्तेदार ने ईंट गया भाई, ईंट दुआ दे किसी भट्ठे पे तो सस्ती करनाल गांव पड़ा उसका। मैंने एक दो यार दोस्त फोन करे को कौन मेरा रेनू बाला इसके भाई का भट्ठा को बीजना का मोटे तो दुआ दूंगा। खैर है तो बीजेपी की है, बीजेपी की तो किस तरह मीट ले लेंगे। कल भी चूड़ माजरे मां प्रोग्राम था कोई, ओढ़ा में बुलाया गया, मैं नू नहीं गया उठाया रही तो मैं बीजेपी वाले का प्रोग्राम है। ओढ़ा तो वो भी विधायक आने लग रहा, वो भी विधायक आने लग रहा। मेरे मन में बात जाएगी, थारे मन में भी बात जाएगी। यहाँ सारे के सारे आपस में बैठकर रोटी खावा, एक दूसरे के जाग तंगल अपने रिश्ते करा, इन्हें कोई मतलब नहीं है थरते। हम आपस में लड़ सकते हैं, मैं थरते गालियां दे सकूं, थम मेरे गालियां दे सको। ये सारे ही थोड़े दिन पहले एक पोस्ट आई थी, उठ डर सैनी दोनों बैठे एक थाली में रोटी लग रहे खान किसी शादी में। हमारी पड़ोस में भी साड़ी किसी के लिए लड़ाई हो नहीं, उसके घर के आगे मुंह कर कभी नहीं लेकर उसके घर नहीं। इनकी कह की लड़ाई भाई। फिर पिछले बार वीडियो देखी थी अब चोटाला और यू तेरा खट्टर और उड्डा तीनों बैठकर रोटी लग रहे थे खान। आपस में अपने बच्चों के रिश्ते भी कर रहे एक दूसरे के घर में बीजेपी कांग्रेस वाले। तो सच्चाई सुन लो जी, सच्चाई सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा तो बाहर कड़ी एक शब्द नहीं बोलता हूं आज, सारी की सारी वीडियो हरियाणा के ऊपर आ। कितनी बड़ी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है जनता, या कितनी है खुद या नेता बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे। सबसे पहला नाम लेऊंगा कुरुक्षेत्र से सांसद का, नवीन जिंदल का। 10 साल का कांग्रेसी सांसद है जी। इसका बाप ओपी जिंदल भी कांग्रेस में था, इसकी मां स्वीति जिंदल भी कांग्रेस में थी। यू आज बीजेपी का बन गया, यानी कड़ा कांग्रेस की लड़ाई गई, कड़ा कांग्रेस की विचारधारा गई, कड़ा सोनिया गांधी गई, कड़ा राहुल गांधी गई, सारे बाढ़ में जाओ। इस पर जो पर्चे लग रहे थे कोला चोरी के 30,000 करोड़ के घोटाले गए, मोदी ने ईडी सीडी के घरों में जी धक्के तो बीजेपी में लड़ा लिया। आज यू बीजेपी का सांसद बन गया। इससे कोला चोर का गया था 2014 में, आज यू साफ सुथरा हो गया है। तो कांग्रेस ही था, बीजेपी में आ गया फिर लड़ाई क्या की। दूसरे नंबर पर अशोक तंवर, जिसने सिरसा थे कांग्रेस के इस पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहले कांग्रेस के सांसद था, कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। ई बोले खट्टर मेरा भाण जा, इसकी मां की मैं कोथड़ियां देख आया, रिश्ते टिकट दे दो सिरसा दे साल जाके सहमी तार दिया जी। है तो कांग्रेस ही था, फिर कहेंगे लड़ाई भाई कांग्रेस की बीजेपी क्या लड़ाई। अगर तेरी कहेंगे बीजेपी की मोदी तो गालियां देख रहे तड़की से शाम तक, आज बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ लिया, खट्टर और ना लड़वा भी दिया, बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में आ गया बोड़ के मां। नंबर 3 अरविंद शर्मा रोहतक थे, दीपेंद्र हुड्डा के श्यामी लड़ा। पहला 10 साल कांग्रेस के सांसद रह रहा, फिर 10 साल सोनीपत के सांसद रह रहा, यमुनानगर तक कांग्रेस की टिकट पर हार गया था। फिर पिछली बार रोहतक बीजेपी की टिकट पर सांसद रह रहा, बीजेपी की टिकट पर उठे थे
गोवाना तो विधायक भी बन गया बीजेपी की टिकट पर, यानी है तो कांग्रेसी था, फिर कहां की लड़ाई बीजेपी कांग्रेसी की भाई। नंबर 4 राव इंद्रजीत सिंह, जिससे बीजेपी ने टिकट दिया गुरुग्राम ते, तो जी 4 बार का कांग्रेस का सांसद, 4 बार का बीजेपी में पहुंच गया, अपनी छोरी से टिकट दिवा दी, विधायक बनकर आरतिंग से राव मंत्री भी बन गई। कहेंगे लड़ाई भाई बीजेपी कांग्रेस की, थम क्यों बोले और इनके पीछा। या तो दीजिए सांसदा की बात, एक और था विजेंद्र सिंह डुमर खा, अपने छोरे ने लेकर, पहले उसका छोरा हो सांसद बन गया था हिसार थे, बीजेपी की टिकट पे छोड़कर कांग्रेस में आ गया, तो लहर देख ली कांग्रेस की बनेगी बात भाई। हाँ ये किया, नेता वही है, कहा मोदी भी कहा युवाओं को मौका दिया जाएगा, युवाओं को गाना चाहिए, रजत लाठर जो मेरा भाई कालक पहुंच रहा मोदी के उस पर, तो भाई कितने जोर ला लिए तेरते टिकट दे दे। यहाँ साले बुढ़ खलंडू बागड़ बिल्ले जो से पुराने बैठे, किसी का नंबर नहीं पढ़ने देंगे युवा माँ, नया साले टिकट देंगे, हमारे पास सिर्फ कच्चे दुआ में गया। और क्यों तने इनके बदल दोगले लोगों बदल पर्चा लगवाया है, इनका साले का कोई स्टैंड, पूरी वीडियो देखिए फिर पता चलेगा भाई कितने स्टैंड है इनका बीजेपी कांग्रेस का। तो जी उसके बाद आज विधानसभा चुनाव पा, विधानसभा चुनाव में शक्ति रानी विनोद शर्मा की बहू, कार्तिक शर्मा की मां, पूरा पक्की कांग्रेसी, आज बीजेपी की टिकट पर कार्तिक शर्मा आजाद बनकर बीजेपी में जा रहा, राज्यसभा सांसद बना दिया बीजेपी ना। इसकी बहू शक्ति रानी कालकाता विधायक बना दी कांग्रेस, इसने बीजेपी ने टिकट देगा, और यह कांग्रेसी थे, पर कहेंगे लड़ाई भाई थारी। दूसरे नंबर पर जी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की छोरी, 6 बार की विधायक तो शाम तक किरण चौधरी, आज बीजेपी ने राज्य, मोदी तो गालियां देख रही थी, पूरी गालियां, दबका गालियां, आज बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दी, उसकी छोरी से टिकट दे दिया, वह विधायक बनकर मंत्री बन गई तो शाम थे। फिर कहेंगे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई भाई, हम क्यों बोल रहे हैं इनके पीछा। तीसरे नंबर पर निखिल मदान, कल बीजेपी में था, आज कांग्रेस में जा रहा है। चौथे नंबर पर दादा राम कुमार गौतम, पहला कांग्रेस में था, फिर जेजेपी की टिकट पर विधायक बना, आज बीजेपी की टिकट पर स्पीड तो विधायक बन गया। फिर कहेंगे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई भाई। फिर उसके बाद श्याम सिंह राणा रादौर थे विधायक इस टाइम, पहला इनालो में, फिर कांग्रेस में, आज बीजेपी में, यानी कोई विचार चूरदारा कहीं तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साली वोट आनी चाहिए वहां, किसकी लहर है, कौन सा लोगों का फुद्दू बनाना कामयाब हो गया, उसके गलो लग लो, घर भर लो अपना, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जनता जुनता खतर, हम तो फुद्दुओं के दरियो मरते भी गालियां दे रहे, झंडे उठाए फिर रहे। उसके बाद जी पवन मदाना कदाना पता नहीं कौन आ, उसके बाद जी संजय, उसके बाद रामकरण काला, सब आते, पहला जेजेपी की टिकट पर विधायक बना, उसके बाद कांग्रेस की टिकट लेकर विधायक बन गया, उससे पहले नल्लो मां, कोई है दीनमान, कोई विचारधारा किसके गलो जाना। नरेंद्र सागवान ग्रोंडे थे, पहले नल्लो का विधायक था, उसके बाद कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली, बीजेपी में चला गया, यानी अपने खतर, सब अपने खतर लगे पड़े, अपने घर खतर, अपने विजन खतर, अपने खतर सिर्फ, और किसी खतर कोई मतलब नहीं है, ना कोई विचारधारा, ना कोई लेना ना देना, ना कोई मतलब है बीजेपी कांग्रेस के, कर रही कहते कर रही, चोरी कर रही, चकारी कर रही, जिसका तुक्का चल गया उसी में बढ़ जाना, उसी में घुस जाना, अपना कोई स्टैंड नहीं है, किसी नेता का कोई स्टैंड नहीं है। हम इनके बदर मोदी के पुतले पा कालिक पूछ रहे, त्रिलोचन तक सवाल पूछना चाहूं मैं भाई, एक त्रिलोचन खतर सवाल है करनाल के, त्रिलोचन जो 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, नहीं जीता, मेयर भी रहे हो, पता नहीं कह रहे हो, चेयरमैन रहे हो कांग्रेस में, पहला कांग्रेस की सरकार में, आज उसने रजत लाठर पर पर्चा लगवा दिया अपनी भक्ति दिखान खातर, मोदी भक्ति दिखान खातर। मैं त्रिलोचन ते पूछना चाहूं, जगमोहन आनंद ते पूछना चाहूं, तने ऑफिस में किस तरह बढ़न दे दिया, जो आदमी कल सड़क पा घेर का मोदी के पुतले का लाता मारे करे था, आग लाए करे थे उसमें, आज यू आदमी रजत लाठर पर पर्चा दर्ज करवा दिया, काली पूछ दी, तो अभी तो मोदी के पुतले पर लाता मारे करे था, आग लाए करे था, रजत लाठर पर किस तरह पर्चा लगवा दिया था ना, और किस मुंह से लगवा दिया, और जगमोहन आनंद ने किस मुंह से बीजेपी में ले लिया, किस तरह ऑफिस में बैठ लिया। मारे बाप नहीं ला लो, चलो मेरे बाप तो कोई गाली दे दा, साले ना लवा बैठा लूंगा मैं, ये देख लो कैसे दोगले लोग एक दूसरे गुंची भर का मिला, तो कोई स्टैंड नहीं है इनका, किसी का कोई युद्ध रामपाल गोंदर नीलो खड़ी थे, यू बोले मरते कभी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, फलाना नहीं करा, टिकटा नहीं करा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, पहले ही 2009 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, 3200 वोट आई, 2014 में टिकट कट गई, 2019 में आजाद लड़ा, बन गया, फिर बोला मैं तो आजाद जनता के बीच में जाऊंगा, फिर कांग्रेस की टिकट पीछे में मोल लिया। और रजत लाठर तो एक बात और कहना चाहूं, ये कांग्रेस टिकट बेचा, ये बीजेपी वाले भी सब मोटा माल चढ़ाना पड़ा इन पा, गिफ्ट के नाम पर गड्डियां देनी पड़ा, फॉर्चूनर 40-40 लाख की, उसको टिकट मिलती है। युवा नौजवान मैन 3 के खातर कोई टिकट नहीं है बिल्कुल भी, ना साले पूछ दे कड़ा पड़े कड़े ना पड़े, एक तो एक बूखड़ बागड़ बिल्ले बैठे इस काम में, मारा कोई नंबर पड़न देने कभी भी, निरा सोचा कांग्रेस टिकट दे देगी भी, वही दे देगी टिकट, जमीना बकवा देंगे साले, तो टिकट देने से पहला, फिर तुम इनकी भक्ति में वोट दोगे, इस पर बीजेपी, अरे राम खोरो अच्छा आदमी ने देख ले करो ना, जो थारे खातर खड़े होगा, थारे खातर लड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस के चूतड़म पड़ेंगे तो जाएगा आगा। सुनो जी, और सुनो,
मेवा सिंह लाडवे थे। पहला बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर आजाद चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। कोई मतलब था? अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र थे, पहले इनालो की टिकट पर विधायक बना, अब कांग्रेस में जाकर विधायक बना। कोई स्टैंड है इनका? किसी का कोई 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 क्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सी कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे? रणधीर गोलन पुंडरी थे, पहला 6 बार बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उड़ा ने टिकट दी, घरों बैठ गया। पार्टी तो ज्वाइन कर ली कि नहीं? बदल तो दी विचारधारा। जो आदमी खुद कह करे था बीजेपी मेरी माँ ही बदल दी, सोनिया गांधी मां बन गई। है इनका कोई स्टैंड? उसके बाद आ गया जी अशोक अरोड़ा, मेवा सिंह, ब्रिज सिंह, विजेंद्र सिंह, डुमर खां का नेता वीरेंद्र सिंह, उसका छोरा विजेंद्र सिंह। पहला कांग्रेसी सारी उम्र रहे, मंत्री संतरी सारा कुछ रहे, इनकी बहुआ भी बनी। फिर कुलदीप बिश्नोई, हाँ, उनको सारे करके कांग्रेसी आजुओं को हम बीजेपी वाले। कोई स्टैंड नहीं किसी का, लेना नहीं देना नहीं। जनता बोली और बीजेपी के बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस की भी सरकार आज हरियाणा में, यही तो अंधे जो कांग्रेस भी जीत दी, यही तो अंधे जो से जीतते हैं। कांग्रेस में तो आगे बीजेपी में जीत रहे, क्या फर्क पड़ गया? यहाँ जो खुद खुले मुंह पर उड़ा जाता 10 साल का भूखा बैठा तो और ज्यादा लूट दे, ये थोड़ा लूट रहे, रज रहे 10 साल हुए। यही तो थे, और किसने कितने टो थे हम हमारी कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस जो रोने लग रहे है तो रही कांग्रेस। और कौन सा चीवा था ना, कौन सा बापू रह गया कांग्रेस का बने बगैर? कौन सा बगैर भूखे मर गए थे हम? सारे अपने घर बनाने पर लग रहे हैं तो सारे के सारे। अच्छा जी, और सुनो जी, तारे को बताई जाएंगे कुछ वीडियो, सुनाई जाएंगे तुम्हारे को कुछ वीडियो। भाई इनके मुंह के बोल सुनो, पहला 3 नेताओं के मुंह के बोल सुनो सारे के सारे के। भैया क्या करे? सबसे पहला कुलदीप बिश्नोई के छोरे के बहुए बिश्नोई के बोल सुनाऊंगा था। इनका कितना स्टैंड आ, कितना बड़ा इनका स्टैंड आ, कितनी इनकी जनता की इनकी नजर में औकात आ, क्या जनता ने समझा। सुनो जी, कुलदीप बिश्नोई के छोरे के बहुए बिश्नोई। नमस्कार साथियों, किसान अन्नदाता होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियाद होता है, एक प्रकार से परमात्मा का रूप होता है। पिपली कुरुक्षेत्र में जिस बेरहमी के साथ भाजपा जसपा सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपा एक किसान विरोधी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, भाजपा का इतिहास रहा है अच्छा कि जब जब इनकी सरकार बनी, ठीक है, इन्होंने किसानों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में काम किया है, उनकी हितों की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लाने की बात हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को कल्याण करने की बात हो। पीपली में किसानों पर लाठियां बरसाकर भाजपा सरकार ने क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया है। बीजेपी की टिकट पर विधायक बने जी, बीजेपी की टिकट पाइप के मार गया। बीजेपी की टिकट पर पहला विधायक बने, बीजेपी की टिकट पर यू बीजेपी से गालियां दे रहा। के स्टैंड भाई इस आदमी का? दूसरी सुनो, धर्मपाल को अंदर नीलो खड़ी। हमारे जैसे गरीब आदमी को ना तो कोई टिकट देने वाला, ना पहले दिया। हम तो ये अभी पब्लिक है, जो कोई पार्टी मान लो बीजेपी टिकट देती है तो भी हम यही कहोगे भी हमारे लिए तो आजाद जो 2 करोड़ रुपए में कांग्रेस की टिकट ले आया, लगाव रखेंगे, आजाद लड़ूंगा वहाँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दोबारा से आपको किसी पार्टी से कोई टिकट की जरूरत नहीं है। अब धर्मपाल गोंदर अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे नेक्स्ट टाइम। अपने दम पे लड़ता, मैं पब्लिक की कृपा से टिकट कह ले आया, चुनाव लड़ूंगा। यदि उनको लगता हो भी हमने कोई अच्छा काम किया, जो काम 40-40 साल से पेंडिंग थे। दोगे जी, ये बोर थोड़ी सी सुनाऊंगा, ज्यादा थारा टाइम लेंदा। श्रुति चौधरी। और 2 करोड़ प्रति साल युवा भाइयों को रोजगार देंगे। आज आपको मालूम है कि आपका क्या हाल है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को विवश कर दिया, रोड पे बिठाकर उनको 1 साल उन्होंने अपना धरना दिया, अपना खून बहा और 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। ये न्याय है बीजेपी का। इसलिए हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश इनका कोई स्टैंड, इन दोगले लोगों का कोई स्टैंड है के? ओ लोगो, ओ बेडो, मैं अपने नेतृत्व का, मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी का, अच्छा, यहाँ पे विराजमान बड़ी शानी निकली तो तरुण चुग जी का, अच्छा, मेरे साथ रहे हुए पार्लियामेंट में सुरेंद्र। इतनी शानी या बेड्डा के कर रही है, या बेड्डा के कर रही है? बेड्डा ने भी समझा दो कुछ बेचारियां ना कोई। अच्छा जी, और सुनो, ओ या सुनो जी, या स्वीटी उड्डा थोड़ा दिन पहले रोए थे, दहेज मांग लिया था इस पे दे, इसकी सुन लो।
देखो इनके दो सबसे पहले हुडा सर थे तो उस टाइम क्या होता था कि किसान भी खुश था, खिलाड़ी भी खुश था और हर आम इंसान, मतलब कोई भी, हर फील्ड में हर इंसान खुश था। लेकिन कुछ टाइम से जो चेंज हुए उसमें हर कोई इंसान दुखी है। और अब तो भाई 10 साल हो गए, देख लिया होगा परिणाम। इब कर लियो अपना जो अपना ढंग से वोट देना ना, सोच समझ के दियो अपना वोट भी। और एक की बार हुड्डा सरकार। तो जी देख ली भी अभी था ना, इसके लोग ना बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, दीपक हुड्डा ना। अच्छा जी, भी उतारा कृषि मंत्री था जो सा पिछली बार, देख लो। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,000 नहीं 10,700 1,07,636.84 करोड़ रुपए का शिक्षा मंत्री, ओ शिक्षा मंत्री जी 10वीं फैल युद्ध की वजह चौटाला। तब तो खट्टर की मदद करी थी कि नहीं करी थी? करी थी माना, खट्टर की मदद करी थी। तुम नौजवानों पे गोली चलाने वाला है साथियों। आगे भी करेंगे, घंटा मार हमारा। जो खट्टर की मदद कर सकता है वो ट्रेन का पहरेदार नहीं हो सकता, ये मैं बात कर आपसे चाहता हूं। अच्छा, ये तो मौका प्रस्ती है, मौका प्रस्ती। अच्छा, इसको जितनी जल्दी पहचानोगे ये ठीक है भाई। भी इसके भाई की भी सुन लो, बड़े भाई की, मोटा भाई। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री इस तरह के बयान जो दे रहे हैं कि घोटाले हुए, हमने दबाए तो नहीं। 5,000 का कर गए दारू में, लॉकडाउन में। बेल्ट में कहावत है, शुद्धि छिपकली मच्छर गणे खावे। जो शुद्धि छिपकली होती है वो मच्छर ज्यादा खाया करती है। आप शुद्धि छिपकली बनकर इस प्रदेश को 5 साल में खा गए। आप भूल गए कि इस प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री होते हुए 4 साल के अंदर 80 लोगों को सरकारी गोलियों से मारा गया। वो पंचकुला में जो हादसा हुआ, क्या वो मुख्यमंत्री जी आपने शुद्धि छिपकली बनकर नहीं किया? सुन ले भाई, इसकी भी 5,000 करोड़ का घोटाला कर गया, बीजेपी के जाकर पछवाड़े में घुस गया। 10 सीट लोगों ने दे तो कह दी थी। तो अब देख लो, यू भी कितना बड़ा झूठा लिख दिया। इनका कोई स्टैंड, या किरण चौधरी जी, इसकी भी सुन लो क्या कर रहे हैं। ये जो चौकीदार बोले ना अपने आप में, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, चोर है। मैं सबके बीच में बोल के जा रही हूँ, सोचा करो बात, सोचो मेरी बेटो, समझा करो। तो भाई भी इनका किसी का कोई स्टैंड नहीं है, ना इनका कोई विजन, ना बीजेपी में कुछ लेना, ना कांग्रेस। जो सी लास्ट में क्या गई, किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बन रही, छोरी तो बीजेपी ने टिकट दे दी, मंत्री बन रही श्रुति चौधरी। है इनका कोई स्टैंड? कहाँ तो बोले रहे भाई, इनके पीछे कहाँ थे मेरे। इनका रजत लाठर ना, जो काली पोची है मोदी के पोस्टर पर, उसके खातर क्या हासिल कर लिया था, पर्चा लगवा लिया अपने ऊपर, अपना फ्यूचर खराब कर लिया, भविष्य खराब कर लिया। और इस तरह लोचन में पर्चा क्यों नहीं लगा, जब यू मोदी के पुतले फूके कर रहा था। आज यू अपनी भक्ति साबित कर रहा है बीजेपी में। भाई कोई कॉलोनी कलानी में 2-4 प्लाट तना भी थे जाएंगे। यू भक्ति पानी मार भक्ति होकर जो सी पानी मार कला। तो इनका किसी का कोई स्टैंड नहीं है, कोई दिन मान नहीं है। रात ने कोई सी में सोवा, तड़की कोई सी में उठाया, और हम इनके गलों बदल गालियां देंगे फिर रहे। न इनकी किसी से कोई लड़ाई है, आपस में ब्याह मिल जाएंगे, रोटी भी खाएंगे, एक दूसरे की बेटी छोरे गलो रिश्ते भी करेंगे। कोई नू थोड़ी कह देगा किसी बीजेपी के नेता की किसी कांग्रेस की छोरी का रिश्ता आ जा तो खुश होएगा। इतने बड़े नेता का मेरी छोरी खातर रिश्ता है, और नू कहेगा मिल लेंदा तो बीजेपी मां गुंछी भर का मिलेंगे। मिलनी भी करे तो कंबल दे एक दूसरे दे। हम लड़ते फिर रहे दोगले लोग बदल, आपस में भी लड़ रहे, मेरे ते भी गालियां दे रहे। क्या काटोगे इनमें थे? और 2 स्टूडेंट है मेरे, रोल नंबर 13, रोल नंबर 14। तो बेस गांव का सरपंच है, जय श्री राम के नाम पे आइडिया, पिछली 6 लाइव हो गायब हो रहा, गाली नहीं दे रहा। एक जितेंद्र शर्मा चश्मे से आड़ा, अपनी माँ ने ले दोनों बुला का थारा नाम काट दिया मैंने दोनों का। अपनी माँ ने लेकर आइयो परसों ना स्कूल में, फिर नाम चढ़ेगा थारा। 7 लाइव होगी ना, क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो यार लाइव बोर्ड के मैं रिपीट करके शुरू से सुननी, जिस भाई जो देर से जुड़ा शुरू से सुनो इसने बोर्ड के माँ। भाई ये क्या गेम खेल रहे थारे के लोग। धन्यवाद सारे का।